हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज का जो क्लास है ये डाइस का चौथा क्लास होने वाला है, ठीक है। और इससे पहले जो है हम लोगों ने 3 क्लास और कर लिए हैं और उसमें जो है अभी तक हम लोग 75 क्वेश्चन को देख चुके हैं। आज जो है हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि इस सीट को फोल्ड करने के बाद जो है इनमें से कौन सा डाइस फॉर्म करने वाला है, ठीक है। तो हम लोग इसमें अल्टरनेट लगाएंगे तो जेड के अपोजिट में डब्ल्यू आ जाएगा, वाई के अपोजिट में यहाँ पर आर आ जाएगा और एक्स के अपोजिट में यहाँ पर पी आ जाएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर जेड के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर डब्ल्यू, वाई के अपोजिट में आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर आर और एक्स के अपोजिट में यहाँ पर आ जाएगा क्या, एक्स के अपोजिट में आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर पी, ठीक है। तो हम लोग पहला यहाँ पर फिगर चेक करेंगे, ये वाला फिगर। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि पहले में हम लोग को दिया गया है एक जेड दिया गया है और एक डब्ल्यू दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पहले फिगर में जो है जेड और डब्ल्यू एक साथ दे दिया गया है, लेकिन जो है क्वेश्चन के अनुसार ये एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये वाला फिगर जो है पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग दूसरे फिगर को चेक करेंगे। तो दूसरा फिगर में एक दिया गया है हम लोग को डब्ल्यू, एक दिया गया है हम लोग को वाई और एक दिया गया है हम लोग को पी। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस वाले फिगर में जो है कोई भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। इसका मतलब जो है ऑप्शन नंबर बी ही हम लोग का सही हो जाता है, ठीक है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रायंगल का अपोजिट जो है क्या होगा, ठीक है। तो ट्रायंगल के अपोजिट के लिए हम लोग फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 को यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर सर्कल और स्क्वायर यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों फिगर में जो है यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। तो ट्रायंगल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का अपोजिट यहाँ पर हेक्सागन हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस फिगर को फोल्ड करने के बाद इनमें से कौन कौन सा डाइस पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो अल्टरनेट लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर ए के अपोजिट में क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा सी, ठीक है। और टी के अपोजिट में क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पर जे और एफ के अपोजिट में यहाँ पर आ जाएगा एल, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि ए के अपोजिट में यहाँ पर आ जाएगा सी, ठीक है। टी के अपोजिट में यहाँ पर आ जाएगा जे और एफ के अपोजिट में यहाँ पर आ जाएगा एल। तो पहला फिगर हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। तो ए में दिया गया है, इस वाले फिगर में ए दिया गया है, टी दिया गया है और एफ दिया गया है और तीनों ही एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। इसका मतलब जो है फिगर नंबर ए हम लोग का पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। दूसरा फिगर बी चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। अब फिगर नंबर बी हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर फिगर नंबर बी में दिया गया है एक एफ दिया गया है, एक टी दिया गया है और एक सी दिया गया है और इसमें भी कोई भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। मतलब फिगर नंबर बी भी जो है हम लोग का पॉसिबल है, ठीक है। अब फिगर नंबर सी हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। तो फिगर नंबर सी में हम लोग को जो है एक सी दिया गया है और एक ए दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी और ए जो है एक साथ दे दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार जो है वो एक दूसरे का अपोजिट है। इसका मतलब फिगर नंबर सी जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चौथा फिगर चेक करेंगे, फिगर नंबर डी। तो फिगर नंबर डी में जो है एक एल दिया गया है और एक एफ दिया गया है। यहाँ पर फिर से एल और एफ जो है एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक साथ दे दिया गया है, मतलब इसीलिए फिगर नंबर डी भी जो है हम लोग का पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब जो है हम लोग का फिगर ए और फिगर बी जो है यही दोनों हम लोग का पॉसिबल हो सकता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए के अपोजिट में जो है क्या होगा, ठीक है। तो ए के अपोजिट में निकालने के लिए हम लोग फिगर नंबर ए और फिगर नंबर बी, यहाँ पर पहला फिगर और दूसरा फिगर चेक करेंगे। तो पहला फिगर में यहाँ पर सी बी और दूसरा फिगर में यहाँ पर सी बी जो है दोनों फिगर में यहाँ पर कॉमन है। मतलब ए का जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोग का जेड। मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फिर से जो है इसमें पूछा गया है हम लोग को कि इस वाले फिगर को फोल्ड करने के बाद जो है इस सब में से कौन सा डाइस फॉर्म कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। तो 6 का अपोजिट यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्टरनेट लगाने पे वो आ जाएगा 4 और 2 का अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर 7 का अपोजिट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पर 5। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि 6 का अपोजिट आ जाएगा यहाँ पर क्या, वो आ जाएगा 4, 2 का अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा 1 और 7 का अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा 5। तो हम लोग पहला फिगर चेक करेंगे। तो पहला फिगर में जो है 6 दिया गया है, एक 1 दिया गया है और एक 2 दिया गया है। तो यहाँ पर जो है 2 और 1 जो है यहाँ पर एक साथ दे दिया गया है। इसका मतलब जो है ये वाला फिगर पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग फिगर नंबर बी को चेक करेंगे। तो फिगर नंबर बी में जो है एक 4 दिया गया है, एक 2 दिया गया है और एक 7 दिया गया है और इसमें जो है कोई भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का सही हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से जो है इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 8 का अपोजिट जो है क्या होगा। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि अल्टरनेट लगता है। इसका मतलब जो है 6 का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर 2, 3 का अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा 1 और 4 का अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा 8। मतलब 8 का अपोजिट क्या हो गया, वो हो गया हम लोग का 4। मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में जो है इसमें पूछा गया है कि इस फिगर को फोल्ड करने के बाद जो है इनमें से कौन सा डाइस फॉर्म नहीं कर सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं कैन नॉट बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो अल्टरनेट लगाएंगे तो क्या आएगा हम लोग का 8 का अपोजिट आ जाएगा यहाँ पर 2, 3 का अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा 6 और 4 का अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा 1। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर कि 8 का अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा 2, 3 का अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा 6 और 4 का अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग पहला फिगर चेक करेंगे। तो पहला फिगर में जो है एक दिया गया है, एक 6 दिया गया है, एक 1 दिया गया है और एक 4 दिया गया है।
अगेन 4 और 1 जो है यहाँ पर एक साथ दे दिया गया है, मतलब ये वाला फिगर जो है फॉर्म नहीं कर सकता है। और यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया था कि कैन नॉट बी फॉर्म्ड, मतलब कौन सा फिगर जो है फॉर्म नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा फिगर जो है फॉर्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें पूछा गया है कि इस फिगर को फोल्ड करने के बाद जो है इनमें से कौन सा बॉक्स बन सकता है। ठीक है, तो फिर से हम लोग अल्टरनेट लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा कि एट द रेट के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर प्लस, हैशटैग के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर 6 और 4 के अपोजिट में आ जाएगा परसेंटेज का साइन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि एट द रेट के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर प्लस, हैशटैग के अपोजिट में यहाँ पर आ जाएगा क्या, वो आ जाएगा हम लोग का 6 और 4 के अपोजिट में यहाँ पर आ जाएगा वो आ जाएगा परसेंटेज का साइन। ठीक है, तो पहला फिगर हम लोग चेक करेंगे, तो पहला फिगर में जो है एक हैशटैग दिया गया है, सॉरी यहाँ पर जो है पहला फिगर में एक हैशटैग दिया गया है, एक एट द रेट दिया गया है और एक जो है हम लोग को यहाँ पर प्लस का साइन दिया गया है। ठीक है, ये प्लस का साइन है। ठीक, तो यहाँ पर जो है एट द रेट और प्लस जो है एक साथ दे दिया गया है, मतलब यहाँ पर जो है फिगर में एट द रेट और प्लस एक साथ दे दिया गया है, तो ये फिगर जो हम लोग का फॉर्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फिगर नंबर बी हम लोग अब चेक करेंगे, तो फिगर नंबर बी में जो है एक बार 6 दिया गया है, एक बार 4 दिया गया है और एक बार हैशटैग दिया गया है, और यहाँ पर जो है 6 और हैशटैग जो है एक साथ दिया गया है और यहाँ पर जो है हम लोग को क्वेश्चन में अपोजिट दिया गया है। इसका मतलब जो है फिगर नंबर बी भी जो है हम लोग का पॉसिबल नहीं हो सकता है। अब फिगर नंबर सी को हम लोग चेक करेंगे, तो फिगर नंबर सी में जो है एक परसेंटेज का साइन दिया गया है, एक 4 का साइन दिया गया है। फिर से हम लोग का जो है 4 और परसेंटेज एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर जो है एक साथ दे दिया गया है। इसका मतलब सी भी जो हम लोग का फॉर्म नहीं किया जा सकता है। अब जो हम लोग चौथा फिगर को चेक करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो चौथा फिगर में जो है एक 6 दिया गया है, एक 4 दिया गया है और एक प्लस का साइन दिया गया है। ठीक है, और कोई भी जो है इस फिगर में एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। इसका मतलब जो है ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस सीट को फोल्ड करने के बाद जो है इसमें से कौन सा डाइस बनेगा। तो अल्टरनेट लगाएंगे, तो यहाँ पर 2 का अपोजिट आ जाएगा 3, 4 का अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा 6 और 1 का अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा 5। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर 2 का अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा 3, 4 का अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा 6 और 1 का अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा 5। तो पहला फिगर हम लोग चेक करते हैं, तो पहला फिगर में जो है एक दिया गया हम लोग को 5, एक 4 और एक 2 दिया गया है। तो पहला ही फिगर हम लोग को मिल गया कि इसमें जो है एक भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं दिया गया है, मतलब फिगर नंबर ए जो है हम लोग का पॉसिबल है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा फिगर जो है, कौन सा लेटर जो है अपोजिट आएगा जे के। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि दोनों फिगर में जो है ए हम लोग का यहाँ पर कॉमन है, और इस वाले फिगर में जो है हम लोग अगर ए से क्लॉक वाइज जाएंगे तो यहाँ पर एच मिल जाता है, और इस वाले फिगर में जो है हम लोग ए से क्लॉक वाइज जाएंगे तो हम लोग को जे मिल जाता है। और हम लोग से पूछा गया है कि जे के अपोजिट में क्या आएगा, तो यहाँ पर से हम लोग अगर क्लॉक वाइज जा रहे हैं तो यहाँ पर एच मिल रहा है और यहाँ पर जे मिल रहा है। इसका मतलब जो है जे का अपोजिट एच हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर जो है हम लोग का डी हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एफ के अपोजिट में यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टरनेट से हम लोग को मालूम है कि वो हो जाएगा हम लोग का एफ के अपोजिट में एम, मतलब ऑप्शन नंबर सी हम लोग का जो है यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट लगता है, तो आर के अपोजिट में क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा डी, और सी के अपोजिट में यहाँ पर आ जाएगा जी। तो हम लोग से पूछा गया था कि एफ के अपोजिट में क्या होगा, तो एफ के अपोजिट में यहाँ पर हो जाएगा एम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें से हम लोग को पूछा गया है कि सी के अपोजिट में कौन सा अल्फाबेट आएगा। तो हम लोग दोनों फिगर में देखेंगे तो यहाँ पर जो है बी दोनों फिगर में यहाँ पर कॉमन है, और यहाँ से अगर हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे तो हम लोग को बी के बाद यहाँ पर सी मिल जाता है, और यहाँ से हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पर जो है हम लोग को ई मिल जाता है। मतलब जो है सी का अपोजिट हो जाएगा वो क्या, वो हो जाएगा ई, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का वो सही हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें पूछा गया है कि 9 के अपोजिट में जो है वो क्या आएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो पहला फिगर है, सॉरी जो दूसरा फिगर है और यहाँ पर जो है तीसरा फिगर है, उसमें जो है 7 जो है दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, और 7 से जो है हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग को 9 मिल रहा है, और यहाँ से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग को हैशटैग मिल रहा है। मतलब 9 का जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा हम लोग को हैशटैग, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो है कोई भी एक कॉमन नंबर को देख के या तो हम लोग क्लॉकवाइज जाते हैं या तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाते ही हम लोग को नंबर मिल रहा था, तो इसीलिए जो हम लोग यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज गए हैं। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज जाने पे मिलता तो हम लोग क्लॉकवाइज जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो हम लोग को ए हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें पूछा गया है कि एच के अपोजिट में यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो एच के अपोजिट में अल्टरनेट से क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हम लोग का एस, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का वो सही हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर पी का अपोजिट हो जाएगा टी और एन का अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा ओ। यहाँ पर हम लोग को एच का पूछा था तो एच का हो जाएगा हम लोग का एस। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में जो है हम लोग को पूछा गया है कि 2 के अपोजिट में जो है वो क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला फिगर और तीसरा फिगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है 5 1 और 5 1 जो है यहाँ पर कॉमन आ रहा है, मतलब जो है हम लोग का 2 का अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का 4, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का वो सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में जो है हम लोग से पूछा गया है कि 1 के अपोजिट में जो है वो क्या आएगा। ठीक है, तो अगेन हम लोग फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 में देखेंगे तो यहाँ पर 5 1 और 5 1 जो है यहाँ पर कॉमन आ रहा है।
ठीक है, मतलब जो है हम लोग को 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता है और ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे का अपोजिट है, तो 1 का अपोजिट नहीं हो सकता है। और इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप देखिएगा, एक चीज़ को गौर करिएगा, यहाँ पर एक चीज़ को यहाँ पर हम इरेज कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इसमें जो है तीनों फिगर में जो है यहाँ पर आपको 1 दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप तीनों फिगर में से आप किसी में से भी जो है कोई भी 2 फिगर लेके जो है आप अपोजिट नहीं निकाल सकते हैं, या फिर आप तीनों फिगर भी ले लीजिए तो आप अपोजिट नहीं निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें जो है तीनों फिगर में या सारे फिगर में जो है वो नंबर दे दिया जाए जिसका अपोजिट निकालना है, तो उसमें जो है हम लोग एलिमिनेशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हम लोग एलिमिनेट करके जो है 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए। अब आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3 में आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 1 और 4, और 1 और 4 जो है यहाँ पर कॉमन दिख रहा होगा, मतलब जो है 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है फिर से 2 भी जो है हम लोग का वो नहीं होगा। ठीक है, मतलब 5 और 2 एक दूसरे का अपोजिट है, इसीलिए जो है वो 1 का अपोजिट नहीं होगा, मतलब जो है यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, वो हो जाएगा 3। 1 का अपोजिट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 3। ठीक है, इसको जो है आप एक और तरीके से बना सकते हैं कि जब सारे फिगर में जो है आपको वो नंबर दिख रहा हो जिसका अपोजिट फाइंड करना है, तो उसके साथ जितना भी नंबर आपको दिख रहा है उस सारे को जो है आपको काट देना है, और ऑप्शन में जो है जो नंबर आपको किसी फिगर में नहीं दिया गया है वही नंबर जो है आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 3 किसी भी फिगर में नहीं दिया गया था, इसीलिए जो है हम लोग का 3 जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें पूछा गया है कि 1 के अपोजिट में जो है वो क्या आएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी फिगर में जो है 1 नहीं दिया गया है। ठीक है, तो फिर से जो है हम लोग इसमें एलिमिनेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 4 2 और 4 2 जो है कॉमन आ रहा है, इसका मतलब जो है 3 का अपोजिट जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए कट गया और ऑप्शन नंबर बी भी जो है यहाँ पर हम लोग का कट गया। अब जो है हम लोग फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3 देखेंगे, तो यहाँ पर जो है 4 6 और 4 6 जो है यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, मतलब 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोग का 5। ठीक है, 2 का अपोजिट 5 आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी जो है हम लोग का नहीं होगा, तो हम लोग को क्या आंसर आ गया, वो आ जाएगा हम लोग का 4। 1 का अपोजिट हो जाएगा उसमें 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें पूछा गया है कि 3 के अपोजिट में जो है वो क्या आएगा। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 में जो है दोनों में जो है हम लोग को यहाँ पर 3 दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो है इस 2 फिगर से जो है इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3 में जो है 4 और 6 जो है कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 4 और 6 कॉमन आ रहा है, मतलब 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें जो हम लोग को पूछा गया है कि यहाँ पर जो है 1 का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो 1 का अपोजिट हम लोग निकालने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो किसी भी फिगर में जो है हम लोग को यहाँ पर 1 नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो फिर से जो है हम लोग एलिमिनेशन का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर जो है 4 2 और 4 2 जो है यहाँ पर कॉमन आ रहा है, मतलब 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3, मतलब ऑप्शन नंबर ए कट गया और ऑप्शन नंबर डी भी जो है यहाँ पर हम लोग का कट गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3 में, तो यहाँ पर जो है 4 3 और 4 3 जो है यहाँ पर कॉमन आ रहा है, मतलब जो है 5 का अपोजिट हो जाएगा, वो हो जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर सी भी जो है हम लोग का कट गया, तो 1 का अपोजिट आ गया हम लोग का यहाँ पर 4, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें जो है हम लोग को पूछा गया है कि 3 का अपोजिट जो है यहाँ पर क्या होगा, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि हम लोग का फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3 में जो है यहाँ पर 4 2 और 4 2 जो है यहाँ पर कॉमन आ रहा है, मतलब 1 का अपोजिट हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर 3, और यहाँ पर 3 का पूछा गया था, मतलब 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का वो सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पूछा गया हम लोग को कि 2 का अपोजिट जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो 2 का अपोजिट निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि तीनों फिगर में जो है यहाँ पर 2 कॉमन दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है जो भी आपको नंबर यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है उस सबको जो है आपको काट देना है। तो यहाँ पर हम लोग को 5 दिख रहा है 2 के साथ, तो ऑप्शन नंबर ए काट देंगे, यहाँ पर 4 दिख रहा है 2 के साथ, तो ऑप्शन नंबर बी भी हम लोग काट देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है 3 दिख रहा है हम लोग को 2 के साथ, तो ऑप्शन नंबर सी भी काट देंगे, तो ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का डी यहाँ पर सही हो जाता है, क्योंकि 2 के साथ जो है हम लोग को 1 किसी भी फिगर में जो है वो नहीं दिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हम लोग का वो सही हो जाएगा, और 2 का अपोजिट हम लोग का 1 आ जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हम लोग को पूछा गया है कि 5 के अपोजिट में जो है वो क्या आएगा। ठीक है, तो फिर से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि तीनों फिगर में जो है यहाँ पर 5 जो है वो कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो है फिर से एलिमिनेशन का यूज़ करेंगे, तो 5 के साथ जो है यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग काट देते हैं। यहाँ पर जो है 5 के साथ 2 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए भी हम लोग काट देंगे, और यहाँ पर जो है 5 के साथ 1 भी दिख रहा है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी भी हम लोग काट देंगे। इसका मतलब जो है 5 का अपोजिट हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर 6, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें जो हम लोग को पूछा गया है कि 3 के अपोजिट में वो क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी फिगर में जो है 3 नहीं दिया गया है। ठीक है, तो फिर से हम लोग इसमें एलिमिनेशन का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि फिगर नंबर 1 में 5 2 और फिगर नंबर 2 में भी जो है 5 2 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, मतलब 1 का अपोजिट हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर 6, तो ऑप्शन नंबर ए कट गया, ऑप्शन नंबर डी भी कट गया। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग को दिखेगा कि फिगर नंबर 2 में 2 1 और फिगर नंबर 3 में 1 2 यहाँ पर कॉमन आ रहा है। ठीक है, मतलब जो है 5 का अपोजिट हो जाएगा, वो हो जाएगा 4, मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी जो है हम लोग का कट गया, मतलब 3 का अपोजिट क्या आ गया, वो आ गया हम लोग का 2,
मतलब यहाँ पर जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें जो हम लोग को पूछा गया है कि यहाँ पर जो है 2 का अपोजिट वो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 में यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग को दिखेगा यहाँ पर जो है 3 जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर जो है दोनों फिगर में यहाँ पर जो है 3 6 जो है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसीलिए जो है हम लोग का 2 का क्या हो जाएगा अपोजिट, वो हो जाएगा हम लोग का 4, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पूछा गया है कि हम लोग का जो है 4 के अपोजिट में जो है वो क्या आएगा, ठीक है। तो 4 के अपोजिट में निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 3 में। तो यहाँ पर हम लोग को दिखेगा कि 6 3 जो है 6 3 दोनों में जो है कॉमन आ रहा है, इसलिए जो है 4 का अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 1। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का यहाँ पर सही हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए जो है हम लोग इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जैसा कि इस सीरीज़ के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है 200 प्लस क्वेश्चन को जो है इस सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अभी तक जो है जैसे हम लोग ने 100 क्वेश्चन को अभी तक डिस्कस कर लिया है, तो मुझको लगता है कि अब जो है आपका पूरा अच्छा से जो है प्रैक्टिस हो गया है डाइस का। तो आपने इस 100 क्वेश्चन को जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है, तो आपको जो है एग्जाम में कभी भी अब जो है प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब भी डाइस का क्वेश्चन आएगा तो आप जो है अच्छे से उसको सॉल्व कर लीजिएगा। इस पूरे 100 क्वेश्चन में जो है हमने जो है सारे टाइप के क्वेश्चन को जो है अच्छे से डिस्कस किया है। तो मुझको लगता है कि अब जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूं और 200 क्वेश्चन तक जाऊं, तो आप जो है मुझको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन मुझको लगता है कि ये 100 क्वेश्चन का ही सीरीज जो है आपके लिए सफिशियंट है डाइस में जो है पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इस क्लास का जो PDF है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप जाकर के जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को जो है एक बार फिर से जो है आप सॉल्व करिए और देखिए कि अगर आपको फिर से जो है किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर से वीडियो पे वापस आइए और उसको जो है फिर से एक बार देख लीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के जो है वहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को जो है आप लाइक भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को जो है आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनकी भी जो है सहायता हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।